उसके बाद हमारे पास अगला सवाल क्या कहता है कि अ कंपनी इज फोरकास्टिंग इट्स प्रॉफिट्स एट टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। आपके पास दो एक्टिविटी लेवल हैं, एक है 5,000 यूनिट्स का और एक है 8,000 यूनिट्स का। इन दोनों एक्टिविटी लेवल्स की रिस्पेक्टिवली आपको टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और सेल्स रेवेन्यू गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस आर अनचेंज्ड विद इन द अबव एक्टिविटी रेंज। व्हाट इज द फोरकास्ट प्रॉफिट इफ सेल्स वर 7,000 यूनिट्स। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई लो मेथड के जरिए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। यानी कि उसके लिए हम लेंगे टोटल कॉस्ट को, जो कि टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 26,000 माइनस 20,000 अपॉन 8,000 माइनस 5,000। इससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, यानी कि 26 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि $2 पर यूनिट। $2 पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, ये आ गई आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब करना क्या है हमने, हमें 7,000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल पे फोरकास्ट प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स कितनी होंगी। हम कंसिडर करेंगे 7,000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल को। ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए हमने फोरकास्ट प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले तो सेल्स देखो, सेल्स क्या होगी भाई, आपके पास जो है 7,000 जो है वो सेल के यूनिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि आपके पास ओरिजिनली जो ये 5,000 की एक्टिविटी लेवल और 8,000 की एक्टिविटी लेवल, इसके हिसाब से आप क्या करो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। क्योंकि सवाल ये कहता है कि भाई फिक्स कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस आर अनचेंज। फिक्स कॉस्ट भी अनचेंज रहेगी और सेलिंग प्राइसेस भी अनचेंज रहेंगी। तो इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर करते हुए आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लो। तो 35/5 भी आपके पास आएगा 7 और 56/8 भी आपके पास आएगा 7, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो $7 है। लिहाजा $7 मल्टीप्लाई बाय 7,000 यूनिट्स, ये आपके पास हो जाएगा सेल्स रेवेन्यू 49,000 का। सिंपल सी चीज। फिर उसके बाद आप देख लो कि यार टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। इसमें से लेस कर देता हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली जो कि $2 पर यूनिट है। और हम देख रहे हैं 7,000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल को। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो गया 14,000। तो 14,000 आपने लेस कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालनी है और उसके लिए आपने थोड़ी सी वर्किंग इस तरह करनी है कि इन दोनों एक्टिविटी लेवल में से जो भी अच्छा लगे कोई सा भी कंसिडर करते हुए आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकाल लो। मैं ले रहा हूँ 8,000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल को। तो टोटल फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट मेरी है 26,000। तो 26,000 में से मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। और वेरिएबल कॉस्ट किस तरह आएगी, 8,000 का एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 26,000 में से आपने 16,000 निकाल दिए तो ये बच गए 10,000। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास 10,000 आ गई। ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 49 माइनस 14 माइनस 10, ये आ गया 25,000। 25,000 जो है वो आपका फोरकास्ट प्रॉफिट हो जाएगा और बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, कहता है कि अ ट्रेडर रन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हिच डिपार्टमेंट शुड इट क्लोज। भाई देखो, डिपार्टमेंट आप वही वाला क्लोज करते हो जो कि आपको एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे। जब तक आपका डिपार्टमेंट आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, भले से आपके पास लॉस आ रहा हो फाइनली, ठीक है ना, आप उस डिपार्टमेंट को क्लोज नहीं करते हो। डिपार्टमेंट आपके उसी वक्त क्लोज होते हैं जब आपका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे। तो अब आप देख लो कि ये जो चार ऑप्शन है आपके पास ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आपको देगा। ठीक है ना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप देखो पार्ट ए को। पार्ट ए में कहता है डिपार्टमेंट 1 वेयर कंट्रीब्यूशन एक्सीड फिक्स कॉस्ट। भाई जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा ये तो होगा प्रॉफिट, तो ए तो नहीं हो सकता। फिर आप देखो डिपार्टमेंट 2 को, वेयर कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द फिक्स कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट से कम होगा तो आपके पास लॉस होगा। भाई अगरचे लॉस हो रहा हो लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है तो डिपार्टमेंट आप बंद नहीं करते हो, तो बी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस केस में कंट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव अगर होगा और इट इज लेस देन द फिक्स कॉस्ट तो होगा तो आपके पास लॉस, लेकिन आप डिपार्टमेंट को क्लोज नहीं करोगे। फिर डिपार्टमेंट 3 वेयर रेवेन्यू एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट।
भाई जब रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा भाई। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कब होगा? जब रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम हो, वेयर रेवेन्यू इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका आंसर आपके पास जो है वो डी हो जाएगा, बिकॉज ये ऑप्शन आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देता है, और ये डिपार्टमेंट आप डिपार्टमेंट नंबर 4 जो है वो क्लोज कर देंगे, बंद करो इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि भाई व्हाई माइट अ बिजनेस यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। भाई मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या यूजेस होते हैं, जो यूजेस आपने पढ़े हैं उनमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो कि वो कौन कौन से हैं। पहली बात, टू कैलकुलेट ब्रेक इवन यूनिट्स, जी बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज, टू डिसाइड ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल जब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आता है तो उसमें भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद, टू डिसाइड वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट, ये भी हम बिल्कुल हमारे पास ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक यूज है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके पास जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस हैं, लिहाजा बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्योर मतलब जो मेन इंटेंशन होता है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है। शेयर होल्डर्स को जो आप अपनी इनकम स्टेटमेंट शो करते हो उसमें आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अपने इंटरनल पर्पस के लिए, ठीक है, टू मेक और बाय, मेक और बाय डिसीजन हो गया, ब्रेक इवन की कैलकुलेशन हो गई, ये देखना कि कौन सी लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास हैं और कौन सा हमारे पास एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट का मिक्स आएगा, ये सब चीजें हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर करते हैं। तो बी विल बी और आंसर। सिंपल है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, कहता है कि अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पास्ट 2 मंथ्स, ठीक है ना। 2 मंथ्स हैं, फेब और मार्च, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लेबर आवर्स गिवन है और टोटल ओवरहेड्स गिवन है। व्हाट वाज द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा, पार्ट 3 में ना मैंने एक एमसीक्यू करवाया था जिसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दी हुई थी। तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि भाई कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जहां पे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह उन्होंने पर यूनिट निकाल के दे दी थी वो निकाल के नहीं दी हुई होगी। तो अब आपको यहाँ पे हाई लो मेथड के जरिए वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आर। इस केस में हमारे पास जो है हम लेबर आर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस बेसिस पे हम वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हाई लो मेथड के जरिए मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आर निकाल लेता हूं। तो 1062,000 माइनस 918,000 अपॉन 76,000 माइनस 64,000, कितना आ गया ये? 1062 माइनस 918 डिवाइडेड बाय 76 माइनस 64, ये आ गया 12। यानी कि $12 पर डायरेक्ट ले $12 पर लेबर आर, ठीक है ना। मतलब उसको आप डायरेक्ट लेबर आर ही बोल दो इसमें। तो $12 पर लेबर आर जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आर आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों एक्टिविटी लेवल्स में से जो भी अच्छा लगे उसको कंसिडर कर लो। मैं ले रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो इसमें टोटल ओवरहेड्स मेरे पास है 9,18,000 के, जाहिर सी बात है इसमें फिक्स भी इंक्लूडेड होगा और वेरिएबल भी। तो 9,18,000 में से मैं वेरिएबल वाला एलिमेंट निकाल देता हूँ, और वो वेरिएबल वाला एलिमेंट कितना होगा? 64,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $12। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास कितना हो गया? 768। तो 9,18,000 में से 768,000 आप निकाल दो, तो आपके पास जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप ये दूसरा एक्टिविटी लेवल फॉर द मंथ ऑफ मार्च कंसिडर करते हुए भी निकालते तो आपके पास बिल्कुल यही सेम आंसर आता जो कि मेरे पास आया है, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000, बी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल क्या कहता है कि अ कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सी जो है कॉस्ट इंक्लूडेड होंगी? अब क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिक्स का तो एलिमेंट होगा नहीं, वो तो एब्जॉर्प्शन में आता है। तो जहां पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिख रहे हैं उनको तो हटा दो,
ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते। बचा आपके पास सी और डी। तो सी क्या कहता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ओनली। नहीं, हम जब इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वो वाली लेते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं उस वक्त। फिर जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, उसमें से वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी होते हैं, यानी कि वेरिएबल सेलिंग हो गया, वेरिएबल एडमिन हो गया, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट की जाती हैं ताकि कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आ सके। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सिर्फ आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हो, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी और सी नहीं हो सकते। सिंपल सी कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल ये कहता है कि अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $12 पर बैच, द वेरिएबल कॉस्ट इज $4 पर बैच, फिक्स कॉस्ट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन अ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल ऑफ 1000 बैचेस एट $3 पर बैच। भाई देखो, वैसे तो फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है, $3000 है, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, $3000 आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया हुआ है ऑन अ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। यार ये भी कर सकते थे कि 1500 बैचेस की बेस पर अगर एब्जॉर्ब करते तो फिर आपके पास $2 पर बैच आ जाता। तो कहने का मतलब ये कि फिक्स कॉस्ट आपके पास वही $3000 ही रहेगी। व्हाट इज द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ द कंपनी मेक्स एंड सेल्स 1500 बैचेस। ठीक है ना, तो 1500 बैचेस जब आप बनाते हो और आप उसी को सेल करते हो, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो आपकी सेल्स कितनी है वैसे, सेल्स आपकी है $12 मल्टीप्लाई बाय 1500 बैचेस। कितने हो गए ये, 12 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये हो गया 18,000। ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितनी हो जाएंगी हमारे पास $4 पर बैच है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1500 करा, ये आ गया 6000। तो ये हमारे पास आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें सब क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास $3000 है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप 1500 की एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आप इसको चेंज कर दोगे और फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, फिर तो वो फिक्स तो ना हुई ना, वो वेरिएबल हो जाएगी। इन्होंने बस यहाँ पे इसको नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसीलिए $3 पर बैच है। अगर 1500 की एक्टिविटी लेवल पे एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर $2 पर बैच आ जाता ना। तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी वो $3000 सेम ही रहेगी। और आपको पता है कि चाहे आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करो या मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करो, प्रॉफिट आपका सेम आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट सेम ही आएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना आ गया यार, 18 माइनस 6, ये हो गया 12,000। और यहाँ पे हम फिर कर देंगे, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, $3000, और वो किस तरह आई थी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो वो 3000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्रॉफिट आपके पास आ गया $9,000 का। या तो आपका आंसर जो है वो सी हो गया यहाँ पे।